इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोली तीर्थंकर सम दिव्य ध्वनि को बिखराने वाले परम आराध्य गुरु मुंशी प्रणम सागर जी, चंद सागर जी महाराज की। कुछ निकलेगा तो वह भी उसकी वृद्धि करने के लिए होगा जो रखा हुआ है, नहीं तो कई बार रखा हुआ रखा रह जाता है, उसका जो रखवाला है गुण चला जाता है। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो अपने आप में जो रखा हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ इस रूप में निकालता रहता है कि ये निकलता भी रहे और धीरे धीरे यह हमारे लिए अकिंचन भाव की वृद्धि भी होती रहे और हम धीरे धीरे अपने अंदर के उस पुण्य भाव को बढ़ाते भी रहें, जिसके माध्यम से हमारा अनुराग जिनेंद्र भगवान के प्रति बना रहे। सबसे बड़ी चीज है मुनि महाराज के प्रति, मुनीश्वरों के प्रति अपने अनुराग को बनाए रखना। ऐसे अकिंचन भाव में रहने वाले मुनि महाराज होते हैं और उन्हीं मुनि महाराजों ने जब देखो कैसा अपनी आत्मा का ध्यान लगाया, कैसी अपनी आत्मा के रत्नत्रय में निश्चय की परिणति उत्पन्न की कि जिसके माध्यम से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और केवल ज्ञान होने के बाद में इतना बड़ा भारी उनके लिए वैभव दिखाई देने लग गया, जिनके पास में कुछ नहीं था। आज अष्ट प्रातिहार्यों से वह युक्त, बड़े भारी समोसरण से युक्त वह शांतिनाथ भगवान दुनिया में विचरण कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? आप लोगों के मन में भी विचरण कर रहे हैं कि नहीं? वे शांतिनाथ महान विचरे हमारे ध्यान में। हम अपना ध्यान ऐसा लगाएं कि वो हमारे ध्यान में विचरण करते हुए दिखाई दें, हमारे ध्यान में चलते हुए दिखाई दें। ऐसे वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए अनेक अनेक नामों से जब हम उन्हें देखते हैं तो वो सब नाम हमें पिछले मुनि पर्याय के नाम ही उन्हें बढ़ चढ़ करके दिखाई देते हैं। वो अकिंचन भी हैं, फिर भी वैभव संपन्न हैं। उन्हें क्या कह रहे हैं हम? अरिहंत भगवान कह रहे हैं। अरिहंत भगवान का ही एक नाम है जो मुनि महाराज का नाम है। एक मुनि महाराज का नाम बनता है अचेलक। क्या बोलते हैं? अचेलक। अचेलक माने, चेल माने होता है वस्त्र। चेल माने क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र जिनके पास में न हो, चेल जिनके पास में न हो, उन्हें अचेलक व्रत का धारी कहा जाता है। मुनि महाराज के 28 मूल गुणों में भी ये अचेलकत्व आता है, वस्त्र नहीं होना। अब इसी निर्वस्त्र पने के भाव में रहते हुए, निष्परिग्रह पने के भाव में रहते हुए, वह
जब अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए इतने एकाग्र हो गए कि वो अरिहंत बन गए, तो उस अरिहंत अवस्था में भी उनके पास में कोई वस्त्र नहीं है। वो अभी भी कैसे दिखाई दे रहे हैं? मुनि महाराज के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। आप उन्हें देखते रहे ना, जब तक उनका मोक्ष ना हो जाए तब तक वो आपको इसी रूप में दिखाई देते रहें, और आपके लिए ये भाव बना रहे कि भगवान का वह अरिहंत अवस्था का रूप हमारे दिमाग में इस तरह से छा जाए, बना रहे कि वो हमेशा अपने काम करते हुए, किसी भी तरह से विचरण करते हुए वो हमारे ध्यान में बने रहें। जिनके पास में कोई आभूषण नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, ऐसे अचेलक पने को धारण करने वाले, जब वस्त्र ही नहीं है तो आभूषण क्या शोभा देंगे? नहीं समझे? पहले तो आप वस्त्र आते हैं, आभरण तो बाद में आते हैं। पहले आवरण तो हो तब आभरण हो, अच्छा लगेगा। नहीं समझे? नग्नता के ऊपर क्या आभरण अच्छा लगेगा? इसलिए भगवान के लिए न वस्त्र है न आभूषण है, लेकिन फिर भी वह अपने उस प्रकृति रूप में इतने सुंदर लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि जितने भी आभरण पहन के आने वाले लोग हैं वो सब उनको देखते ही रह जाते हैं, और सारे के सारे आभरणों की आभा फीकी पड़ जाती है उन जिनेंद्र भगवान के रूप के आगे। ऐसे उस अचेलकत्व गुण को धारण करने वाले जो मुनि महाराज पहले थे, आज उन्हीं के फल स्वरूप उन्होंने ऐसा अपने शरीर की कांति और वैभव पाया कि उनका वह शरीर तपे हुए सोने के समान बिल्कुल निर्मल दिखाई दे रहा है। और वह भगवान जो हमारे अभी ध्यान में अरिहंत भगवान के रूप में हैं, जब तक उनका मोक्ष नहीं हो जाता है तब तक वह हमें शरीर सहित हमारी स्मृति में रहने चाहिए। मोक्ष का समय भी आ रहा है, निकट आ रहा है। 89 नंबर का यह काव्य पढ़ा जा रहा है और 93 नंबर के काव्य में यह मोक्ष का वर्णन प्रारंभ हो जाएगा। निर्वाण कल्याणक की स्तुति, बीच में केवल अभी 3 काव्य शेष हैं, और इसी ढंग से ये संयोजना अपने आप बन रही है कि भगवान का वह निर्वाण कल्याणक चतुर्दशी की तिथि को आप सब लोगों के माध्यम से वह मनाया जाएगा। और निर्वाण कल्याणक में जिस व्यक्ति ने अपनी आहुति नहीं दी उसके लिए पिछले सभी कल्याणक फीके पड़ जाएंगे। वह सभी कल्याणकों से मिलने वाला पुण्य जो उसका था वो फलीभूत नहीं होगा। सुन रहे हो? अब यूं मत कहना कि महाराज अभी तो बाजार का समय चल रहा है, दुकानदारी का समय चल रहा है, त्योहार का समय चल रहा है। समय तो आपको पूरा का पूरा अपने बाजार के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए मिल ही रहा है। आपको तो केवल बस 1 घंटा जो यहाँ पर आपके लिए ये समय निकल रहा है, बस इसी समय को बरकरार बनाए रखना है। ज्यादा क्या करना है आपको? समझ आ रहा है? यही इतना ही समय आपके लिए पर्याप्त होगा। और इसी समय में वह मोक्ष कल्याणक की विधि भी कहते हैं, अंत में जो होने वाला मोक्ष कल्याणक है उसको जो व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है उसी के अंदर सिद्ध भगवान की छवि हमेशा बनी रहती है। इसलिए ये कल्याणक देखना भूलना नहीं, और ये आपका पुण्य है। मैं क्या कहूं कि कभी भी 2 दिवसीय मोक्ष कल्याणक नहीं होते हैं, है ना? लेकिन आपके इस अतिशय क्षेत्र में शांतिनाथ भगवान के सानिध्य में ये 2 दिवसीय, अगले ही दिन आपको भगवान वर्धमान स्वामी का भी मोक्ष कल्याणक मनाने को मिलेगा, और उससे पहले पूर्व दिन आपको यह भगवान शांतिनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाने को मिलेगा। ऐसे दोनों कल्याणकों की रूपरेखा आप अपने मन में बना करके रखें। अरिहंत भगवान को जिनेंद्र देव के रूप में देखते रहें और देखें कि कैसे उनका हम ध्यान करते हैं। तो आचार्य कहते हैं, मुनीश लीना विव कीलिताविव। सुनो, बड़े बड़े मुनि योगी क्या भावना करते हैं। कान खुले हैं कि नहीं? हाँ, आप सोचते हो तो छोटी मोटी बातें हैं। हम तो रोजाना ही उनके चरण कमल देखते हैं, उनके चरण कमलों में नमन करते हैं, उनको
नित्य भक्ति से चरण कमल को भव्य स्वयं जो हृदय धरे। पहले नमस्कार करना, और नमस्कार करने के बाद में सेकंड स्टेप क्या है चित्त शुद्धि का, उनको हृदय में धारण करना। क्या सुन रहे हो? ये चित्त शुद्धि करने का तरीका बताया जा रहा है। पहले नमन करके जो चित्त शुद्धि हो जाती है, उससे जो मन के अंदर का मल निकल जाता है, उसी के फलस्वरूप बाद में वही जीव उन भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करने की योग्यता पाता है। डायरेक्ट आप भगवान के चरणों को हृदय में धारण करेंगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ आपको प्रतिफलित नहीं होगा। पहले क्या करना? पहले नमन करना, नमस्कार करना, भगवान के चरणों को ध्यान में रखते हुए नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म, शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, ये अपने पहले नमस्कार के भावों से उनके चरणों में अपना मन लगाना। जब ये कर लोगे, इसमें अभ्यस्त हो जाओगे, तब वो चरण आपके अंदर एक परछाई के रूप में, एक छाया के रूप में आपके हृदय में आपको प्रतिबिंबित हुए दिखाई देंगे। सुन रहे हो कैसे करना पड़ता है? पहले ऐसे और फिर ऐसे, नहीं समझे? तख्था तख्था तख्थई तख्थई करते हो ना, क्या करते हो? यूं तो करते हो। चमर ढोरते हो तो भी यूं करते हो। ये भी वही प्रक्रिया है, लेकिन इसमें हाथ पैर नहीं चलाना। समझ आ रहा है? वो तख्थई तख्थई करते हुए तो हाथ भी चलते पैर भी चलते, लेकिन इसमें क्या चलना? इसमें केवल मन का भाव लगना। पहले मन का भाव नमन करते हुए भगवान के चरणों में गिरना, और फिर भगवान के चरण अपने अंदर प्रतिफलित होते हुए, अब छाया के रूप में प्रतिबिंबित होते हुए अपने हृदय में देखना। सुन रहे हो? इसे कहते हैं मन का नृत्य। क्या बोलते हैं इसको? जो आप तख्थई तख्थई करते हो वो क्या है? वो तन का नृत्य है। ये तो तन नाच रहा है। जब मन नाचता है, मन मयूरी नाचे, मन मयूरा नाचे, कैसे नाचे? तो वो ऐसे ही नाचता है। फिर वो जिसका मन भगवान की भक्ति में लगने लग जाता है, तो फिर वह नाचना इसी तरह का कहलाता है। या तो वो करेगा नमन या करेगा मनन। क्या सुना? या करेगा नमन या करेगा मनन। मन बीच में है, सुन रहे हो? उसके आगे ना लगाओ या पीछे ना लगाओ। मन को बीच में रख लो। नाचेगा कौन? मन। नचाएगा कौन? आत्मा। और कैसे नचाएगा? तो उसकी विधि मैं बता रहा हूं। आप नाचे रे मन का मोर रे ऐसे नाचना चाहिए मन का मोर। तन का मोर तो नाचता रहता है, तन नाचता रहता है, मन का मोर तो नाचता ही नहीं। तो कैसे नाचता है? मन को नियंत्रित करके ही नाचना संभव है। जो व्यक्ति नृत्य करता है कितना नियंत्रण रखता है अपने अंदर, समझ रहा है? ऐसे नहीं हो जाता है कुछ भी हाथ पैर ऐसे ऐसे घुमाते रह जाओ। वो किस स्टेप पर किस तरह से वो अपने हाथ की पोजीशन बदलता है, उसी के साथ में पैर की पोजीशन बदलनी चाहिए, थिरकन बदलनी चाहिए, किस एंगल से उसे अपनी कमर को ट्विस्ट करना है, ये सारी की सारी कलाएं उसको सिखाई जाती हैं। तब जाकर के वह तन सद जाता है और वह सदा हुआ तन ही अच्छा नृत्य कर पाता है। सुन रहे हो? जब यहां पर जो यहां इंद्र बने थे, उनको तांडव नृत्य करने की प्रैक्टिस कराई गई थी। अब समझो आदमी ने किस उम्र में तांडव नृत्य करने की प्रैक्टिस की, और फिर वह प्रैक्टिस करने के बाद में इतना थक चुका था कि अगले दिन उसको दिखाने के लिए भी उस जो वास्तव में नृत्य करना था उसके लिए शक्ति नहीं बच रही थी। समझ आ रहा है? क्योंकि साधने में शक्ति लगती है, संयम को साधने में शक्ति लगती है।
तन को साधोगे तो भी शक्ति लगेगी, मन को साधोगे तो भी शक्ति लगेगी। बिना शक्ति के आप किसी भी चीज को साध नहीं सकते। नृत्य करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। नहीं समझ में आ रहा है? नृत्य करना अपने आप में एक बड़ी कला है, ये नृत्य कला कहलाती है। जैसे संगीत अपने आप में एक कला है, बजाना गाना ये अपने आप में एक कला है, ऐसे ही उस वाद्य यंत्र के साथ में, उस गायक के भावों के साथ में नाचना ये अपने आप में बहुत बड़ी कला है। और इन तीनों का जब तालमेल बैठता है तब आपकी तालियां बजती हैं। नहीं समझे? तालमेल किसका तालमेल? संगीत का, गायक का और नर्तक का। जब तीनों का तालमेल बैठ जाए, ऐसा नहीं कि गाना कहीं और जा रहा है, नाचना कुछ और तरीके का हो रहा है, संगीत कहीं और जा रहा है, तो फिर श्रोता को, दर्शक को ताली बजाने का भाव नहीं आएगा। ताली अपने आप बजती है कब? जब तीनों में बिल्कुल एक मेकता झलकती हो, संगीत अलग नहीं जा रहा हो, संगीत गायन के साथ चल रहा हो और उसके साथ नर्तक के अपने हाव भाव भंगिमा उसके साथ बन रही हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कला हो जाती है। सुन रहे हो? ये तो हो गई तन को साधने की कला। अब मन को साधने की कला तो इससे कहीं और अधिक होगी और बड़ी होगी। वो कैसे साधोगे? तो उसके लिए ये तरीका बताया जा रहा है। चित्त शुद्धि उन्हीं की होती है जो मन को साधते हैं, और मन को साधने के लिए भी आपको नृत्य करना सिखा रहा हूं मैं आज इस काव्य के माध्यम से। ये इसीलिए लिखा गया है काव्य। इसके भीतर का भाव कोई नहीं समझ सकेगा, क्योंकि लिखने वाले को ही बस उस भाव का ज्ञान रहता है, वो सब लिखा नहीं जा सकता। इसके भीतर कितना नृत्य छिपा हुआ है वो बताया नहीं जा सकता है। ये केवल आपको लिखने वाला बता रहा है, इसलिए आपको पता पड़ रहा है। अगर नहीं बताता तो आपको केवल इतना ही लगता, हाँ नमस्कार करने को लिखा है, चरण कमलों को हृदय में धारण करने को लिखा है, वो तो हम करते ही रहते हैं। क्या करते रहते हो? जैसे हम बता रहे हैं वैसा करना सीखो। क्या करना? अब मन को नचाना। अब किसको नचाया था अभी तक? तन को नचाया था। अब किसको नचाना? मन को नचाना। तो मन को नचाने के लिए मन को बीच में रखो और उसके आगे या तो ना लगा लो या उसके पीछे ना लगा लो, बस उसको दो ना के बीच में नचाओ। नहीं समझे? अब वो ना 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 करे, कुछ भी करे, हाँ वो नहीं चलेगा। उस मन को इतने कंट्रोल में रखो कि बस मन तुझे क्या करना है, या तो ना हमने पहले लगा दिया तो क्या बन गया? नमन। या तो नमन कर, इधर उधर की बातें मत कर। क्या कर? ओम ह्रीम हरम जगत शांति कराए श्री शांति नाथाय नमः। नमन कर, नमन कर, उसे लगाओ। यूं नहीं कि हाथ में माला फिर रही है और मन कहीं और नाच रहा है। मन को कहां नचाना है? साधोगे तो नाचेगा वो। साधना कहां है? सिर्फ इन्हीं दो चीजों में नचाना है। दो ही चीजों में ऐसे साधना है, तक थिंग बस। समझ आ रहा है? या तो बाहर जाए तो कहां जाए? भगवान के चरणों में नमन करे, या फिर उस मन के आगे एक ना लगा दो तो क्या हो जाएगा? मनन कर। मनन माने उन्हीं भगवान के चरणों का मनन कर कि वो भगवान के चरण कैसे हैं। चिंतन कर, भगवान के तन का चिंतन कर। तीसरी लाइन में लिखा है, कार्य चित्त शुद्धि का है यह अथवा तन चिंतन करना। तन माने उनके शरीर का चिंतन कर कि भगवान कितनी अवगाहना वाले हैं, कितने उनके चारों ओर वैभव अष्ट प्रातिहार्यों के रूप में बिखरे हुए हैं, कितना उनका प्रभाव समो शरण के माध्यम से दिखाई दे रहा है, कितनी उनकी ऊंचाई है, कैसा उनका रंग है, कैसा उनका शरीर का सौंदर्य है। इस सब का चिंतन कर, मनन कर। और मन जब नमन में
और मनन में, दोनों में ही जब वह नाचने लगे तो अपने आप ध्यान लग जाए। ध्यान उसके बाद लगता है। पहले चित्त शुद्धि होगी तो ध्यान लगेगा। चित्त शुद्धि करने के लिए मनन करना है या नमन करना है, और इन दोनों में मन को जब हम नचा लेंगे तब अपने आप हम मन को छोड़ देंगे तो मन कहीं नहीं जाएगा, उसे वही वही दिखाई देगा। या छोड़ने के बाद भी वो या तो नमस्कार कर रहा होगा अपने आप, या भगवान के रूप का ध्यान कर रहा होगा। बस अपने आप उसके लिए रूपस्थ ध्यान बन जाएगा, जिसे धर्म ध्यान का एक पार्ट कहा जाता है। रूपस्थ ध्यान, भगवान के रूप का ध्यान करना, ये उसी के लिए संभव है जो इस तरह से अपने मन को नचाने का अभ्यास करता है। सुन रहे हो? शरीर से तो खूब नाचे हो, सबका नाचना देखते हो, अब मन को भी नचाना सीखो। ये सिखाया जा रहा है आपको शांतिनाथ भगवान की स्तुति में कि अब हमारा नाचे रे मन का मोर रे, बोर नहीं होना रे मोर। अब मन का मोर ऐसे विभोर हो कि उसे ना तो कुछ भी दिखाई दे, ना बाजार दिखाई दे, ना बाजार में रहने वाले लोग दिखाई दे। बस क्या दिखाई दे? बस भगवान का मंदिर दिखाई दे, भगवान दिखाई दे, भगवान की उपदेश सुनने के लिए उसे ये मंडप दिखाई दे, और वह दौड़ा अपने आप चला आए, और इस तरह से उसकी दौड़ भगवान के बारे में जानने के लिए बनी रहे। और जैसे जैसे वह अपने अंदर इस तरह का इंटरेस्ट बनाए रखेगा तो उसके लिए अपने आप भगवान का ध्यान करने का उसका अपने आप एक उपाय बन जाएगा। ये कितना बड़ा उपाय आपको बताया जा रहा है, चित्त शुद्धि। तो चित्त शुद्धि किससे होती है? चरण कमलों में नमन करने से, फिर उन चरण कमलों को हृदय में धारण करने से, अथवा उनका फिर पूरा तन माने उनके पूरे शरीर का स्वरूप का रूप का चिंतन करने से। इससे चित्त शुद्धि जब होगी तब आपका ध्यान भगवान में लगेगा, तभी आपको अरिहंत भगवान का ध्यान करना आएगा, और तभी उस ध्यान के माध्यम से क्या होगा? ध्यानेन घाति घन कर्मणि शक्ति घात। क्या लिखा है? ये सब अनुभूत प्रयोग हैं, यूं ही नहीं लिखा है। भगवान की भक्ति में क्या होता है? जब ध्यान लगता है तो घातिया जो कर्म हैं, घनीभूत जो हमारी आत्मा से घने रूप में चिपके हुए हैं, बंधे हुए हैं, उनको घातने की शक्ति ध्यान से आती है। किससे आती है? ध्यान से आती है। उन घातिया कर्मों की शक्ति, उनकी शक्ति के कारण से ही हम दान नहीं कर पाते, लाभ नहीं ले पाते, ज्ञान नहीं बढ़ा पाते, ध्यान नहीं कर पाते। ये सब हमारे घातिया कर्म हमारी आत्मा की शक्ति को घात करते हैं। तो ध्यान से उन घातिया कर्मों की शक्ति का घात होता है, तब हमारे अंदर ये सारी की सारी लब्धियां, शक्तियां बढ़ने लग जाती हैं, और फिर हम ज्ञान, ध्यान, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, इन सब के क्षयोपशम को बढ़ाते हुए उस आत्म शक्ति को बढ़ा हुआ महसूस करते हैं। ये इन भगवान के इस तरह के चिंतन, मनन और ध्यान का लाभ हमें प्राप्त होता है। चित्त शुद्धि का यह परिणाम है, ध्यान में उतर जाना। और इस तरह का ध्यान आप लोगों के करने के लिए निरंतर आपको प्रेरित किया जाता है। अरहम ध्यान किसके लिए है? इसी के लिए है, मन को नचाने के लिए है। समझ आ रहा है? कभी आपको नमन कराता हूं, कभी आपको मनन कराता हूं, और ये सब करके आपको अरहम बनाता हूं, माने आपको शुद्ध बनाता हूं। आपकी चित्त शुद्धि होगी तो आपकी आत्म शुद्धि होगी, और आत्म शुद्धि होगी तो आप अपने आप को सिद्धों के निकट महसूस करेंगे। समझ आ रहा है? इस चित्त शुद्धि की प्रक्रिया को जारी रखें। बहुत दिनों से आपने कोई ऐसा ध्यान नहीं किया है, थोड़ी देर के लिए आज उसी ध्यान को करने का मन बनाए। एक मुद्राएं जो आपको बताई गई हैं, उन मुद्राओं का अभ्यास आप लोग थोड़ा सा
अच्छे ढंग से करना सीखें। यहां आपको बहुत देर तक मुद्रा नहीं लगवा पाता, लेकिन आप अपने घरों में मुद्राओं का अभ्यास अवश्य करें। खास तौर से जो ये जाड़े के दिन आने वाले हैं, क्या सुन रहे हो? जाड़े के दिनों में सब जड़ जाता है, जकड़ जाता है, नहीं समझ में आ रहा है? और जब जकड़ता है, जड़ हो जाता है, तो फिर मूवमेंट होते नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरा हाथ पैर सब बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं, जकड़ रहे हैं। ये मुद्राएं करते रहोगे तो जकड़न से बचे रहोगे। कौन सी मुद्राएं? जो आपको पंच परमेष्टि की 5 मुद्राएं बताई हैं, उनमें से कुछ मुद्राएं आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। जैसे तीसरी मुद्रा, चौथी मुद्रा, ये आप और अधिक समय तक करें, क्योंकि इन दिनों में जब आपका ब्लड भी थोड़ा सा ठंडा होता है, जमने लग जाता है, हार्ट के लिए भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो अपने हार्ट की पहचान करने के लिए अपनी मुद्राएं, जैसे चौथी मुद्रा आपको बताई है, कौन सी? ये मुद्रा। समझ आ रहा है? लगाओ इस मुद्रा को। हाँ बिल्कुल, दूसरों को हाथ दिखाते हो, लेकिन उसको ऐसे बनाओ कि जैसे 90 डिग्री आपके कलाइयों पर दिखाई दे, और आपकी इस मुद्रा में आपको थोड़ी देर रहने की सामर्थ्य बने। नहीं तो आपके लिए सामर्थ्य नहीं बनेगी। आपको अगर यहां पर भारीपन महसूस होगा तो समझना हमारे हृदय की जो धमनियां हैं या जो हमारे हृदय की नसें हैं, वो धीरे धीरे भारी हो रही हैं। कोलेस्ट्रॉल का प्रभाव उस पर आ रहा है। समझ आ रहा है? इसलिए इस मुद्रा को अधिक से अधिक लगा करके अपनी पूरी नसों को बिल्कुल जकड़न से बचाने की कोशिश करें। वो नसें खुली रहेंगी। आप इस मुद्रा को अधिक से अधिक लगाने की कोशिश करें। ये उपाध्याय मुद्रा, चौथी मुद्रा, जिसके माध्यम से आपके लिए बाहों में जो कभी भी भारीपन आता है, और वह भारीपन हमारे हृदय की बीमारी का भी सूचक होता है, उस बीमारी से आप बचे रह सकते हैं। तो ये मुद्राएं, चौथी मुद्रा लगा करके ही आज हम ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। थक गए इतनी जल्दी? लगे रहो, डटे रहो। हाँ चलिए फिर से बनाओ। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। चलिए अपने दोनों हाथ नीचे रखिए। ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को रखकर कमर सीधी रखें। अपनी श्वास को बिल्कुल सामान्य महसूस करें। जिनेंद्र भगवान की किसी भी प्रतिमा को याद रखते हुए उनके चरणों में नमन करने की भावना करें इस मंत्र के साथ। नमो जिणाणं, नमो जिणाणं, नमो जिणाणं, नमो जिणाणं, नमो जिणाणं, नमो जिणाणं, नमो जिणाणं,
ऋणमो जिणाणम् ऋणमो जिणाणम्। भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा को याद रखते हुए या जिनेंद्र देव का बृहत् स्वरूप स्मरण में लाते हुए उनके चरणों में नमस्कार करते हुए ऋणमो जिणाणम् 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 ऋणमो जिणाणम्। आंखें बंद रखें। अपने हृदय में उन जिनेंद्र भगवान के चरणों का स्मरण करें। मेरा हृदय हो चरणों में अर्पित, तेरे चरण मम हृदय हो अंकित। मेरा हृदय हो चरणों में अर्पित, तेरे चरण मम हृदय हो अंकित। तू मुझ में है या मैं तुझ में समाया, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। ओम अरहम नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसें, आंखों पे रखें, आंखें खोलें, बोलिए ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम
शांति। ठीक, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।